नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दातार क्लासेज में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2022-23 का सेकंड पार्ट और इसका जो सेकंड चैप्टर है कृषि व संबद्ध क्षेत्र, इसके बारे में आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट और इम्पोर्टेंट जो स्कीम्स है वो हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राथमिक रूप से जो शामिल है कृषि और संबद्ध क्षेत्र के अंदर वो है फसल, पशुधन, वानिकी और मत्स्य। तो चार क्षेत्र है, मतलब इस जो कृषि और संबद्ध क्षेत्र से संबंधित फसल है, पशुधन है, वानिकी है और मत्स्य पालन है। तो फसल का जो 2022-23 की आर्थिक जो है समीक्षा के हिसाब से देखा जाए तो फसल का जो योगदान रहा है वो रहा है 46%। इसके बाद में इसके बाद में रहा है पशुधन का योगदान 46.41%, वानिकी का योगदान रहा है 7.20% और मत्स्य क्षेत्र का योगदान रहा है 0.39%। तो सबसे ज़्यादा जो कृषि क्षेत्र है उसके अंदर पशुधन का जो है सबसे ज़्यादा योगदान रहा है 46.41%। दूसरे नंबर पे है फसल का उत्पादन। तो GSVA के अंदर जो ये क्षेत्र है कृषि क्षेत्र, इसका योगदान कितना है? इसका योगदान है 28.95% और ये 2022-23 की जो है आर्थिक समीक्षा के हिसाब से है। 2011-12 से तुलना करें तो 2011-12 में थी 28.56। तो GSVA के अंदर योगदान में वृद्धि हुई है कृषि क्षेत्र में। नेक्स्ट है राज्य का कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल जो है 2020-21 के हिसाब से जो क्षेत्रफल है वो है 342.89 लाख हेक्टेयर। ठीक है, तो ये कुल जो है प्रतिवेदित क्षेत्रफल है, ये याद रखना है डाटा 342.89 लाख हेक्टेयर। ये एक इम्पोर्टेंट है। प्रचलित जोत धारकों की संख्या कितनी है? तो ये है 76.55 लाख जोत धारक है वर्तमान के अंदर और जोत धारकों की संख्या में वृद्धि हुई है 11.14% से। अगर बात करें 2010-11 से तुलना करके तो कृषि गणना 2015-16 के अंदर हुई थी पिछली, तो उसके अनुसार जो प्रचलित जोत धारक है राजस्थान के अंदर वो है 76.55 लाख। 2010-11 में थे 68.88 लाख और वृद्धि याद रखनी है कितनी हुई है, डायरेक्ट पूछ लेता है वृद्धि 11.14%। नेक्स्ट है कुल जोतों के क्षेत्रफल में कमी आएगी क्योंकि जो है एकाकी परिवारों की संख्या में वृद्धि हुई है। संयुक्त परिवार जब टूटता है और एकाकी परिवार बनता है तो इससे क्या होता है, जोतों के क्षेत्रफल में कमी आ जाती है। तो 2010-11 से तुलना करें 2015-16 की तो कमी आई है 1.24% की कमी आई है किसके अंदर, कुल जोतों के क्षेत्रफल में। तो अब जो है वर्तमान में जो क्षेत्रफल है वो है 208.78 लाख हेक्टेयर और पहले था 2010-11 में 211.36 लाख हेक्टेयर। इसी के साथ ही भूमि के जो जोतों का औसत आकार है उसके अंदर भी कमी आई है एकाकी परिवारों की संख्या बढ़ने के कारण और ये आई है कमी 11.07%। तो ये पहले थी 2010-11 के हिसाब से 3.07 हेक्टेयर जो था वो भूमि जोतों का औसत आकार था और 2015-16 की जो कृषि गणना हुई थी उसके अनुसार है 2.73 हेक्टेयर। अब डिस्कस करते हैं जो है कृषि विभाग के द्वारा जो प्रमुख योजनाएं और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनके बारे में। तो पहली योजना चलाई जा रही है मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना। ये जो योजना है बीज स्वावलंबन योजना, तो इससे स्पष्ट है कि बीज के जो उन्नत किस्म के बीज है उनके निर्माण को बढ़ावा दिया जाता है। तो ये योजना स्टार्ट हुई थी 2017 से और इसके अंदर अच्छी किस्म के जो बीज है उसके निर्माण को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है और ये हमारे जो 10 कृषि जलवायु खंड है उन सब में जो है क्रियान्वित की जा रही है। जो बीज का निर्माण करते हैं तो कौन कौन से बीजों का निर्माण किया जाता है इस योजना के अंदर, गेहूं, जौ, चना, ज्वार, सोयाबीन, मूंग, मोठ, उड़द, मूंगफली, इसके बीज जो है इसके निर्माण को बढ़ावा दिया जाता है मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना से। योजना स्टार्ट हुई है 2017 से। दूसरी योजना है कृषि शिक्षा में जो अध्ययनरत छात्राएं हैं उनको प्रोत्साहन राशि दी जाएगी और अगर मान लो कि छात्राएं 12वीं क्लास की छात्रा है एग्रीकल्चर की तो उनको 5,000 रुपये दिए जाएंगे। स्नातक और स्नातकों
अधिकतर अगर कृषि में कर रही है तो 12,000 रुपये दिए जाएंगे प्रतिवर्ष के हिसाब से, और अगर छात्राएं पीएचडी कर रही है तो राशि है 15,000 रुपये प्रतिवर्ष। तो तीन राशि है 5,000 रुपये, 12,000 रुपये और 15,000 रुपये। 5,000 है 12वीं की छात्राओं को, और जो स्नातक और स्नातकोत्तर की है उनके लिए 12,000, और पीएचडी की जो छात्राएं हैं उनके लिए जो प्रोत्साहन राशि है वो है 15,000 रुपये। नेक्स्ट है बीज मिनी किट। बीज मिनी किट जो है महिला कृषकों के मध्य निःशुल्क जो है बीज मिनी किट उपलब्ध करवाए जाएंगे इस योजना के अंतर्गत। इसी के साथ ही एक अन्य योजना है सूक्ष्म पोषक बीज, सूक्ष्म जो पोषक तत्व होते हैं उनके मिनी किट भी उपलब्ध करवाए जाएंगे, और ये मिनी किट उपलब्ध करवाए जाएंगे मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अनुसार। ठीक है, सोइल हेल्थ कार्ड जो बनते हैं उसके आधार पर सूक्ष्म पोषक तत्व के मिनी किट भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे, और ये जो प्रोवाइड कराए जाएंगे 90% अनुदान पर प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट स्कीम है कृषि विभाग की ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए सहायता दे रहे हैं ये, और इसमें जो है प्रतिवर्ष 3 किसानों को जो है पुरस्कृत किया जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। ठीक है, जो भी जैविक खेती जो है उन्नत किस्म की खेती करता है, ऐसे 3 किसानों को प्रतिवर्ष पुरस्कृत किया जाता है। अगली योजना है तारबंदी के द्वारा फसल सुरक्षा हेतु अनुदान दिया जाता है सरकार के द्वारा। तो इसके अंदर आवारा पशुओं से बचाव के लिए अगर लघु और सीमांत किसान है तो जो उनकी ताराबंदी में लागत आई है उसका 60% दिया जाता है, और अधिकतम दिया जाता है 48,000। इनमें से जो भी कम रहेगा वो दिया जाता है तारबंदी के द्वारा जो फसल सुरक्षा के लिए अनुदान के अंतर्गत। अन्य किसानों को अगर लघु और सीमांत किसानों के अलावा है तो ये 60% का हो जाता है 50%, और अधिकतम हो जाती है 48,000 की जगह 40,000 रुपये। जो भी कम होगा वो उस अनुदान के रूप में दिया जाता है। नेक्स्ट है भूमिहीन जो श्रमिक है उनको सहायता दी जाती है हस्तचालित कृषि यंत्र खरीदने के लिए, और 5,000 रुपये प्रति जो है परिवार अनुदान दिया जाता है। और ये योजना जो है 2 लाख भूमिहीन जो श्रमिक है उनको जो है सहायता के लिए जो है ये जो है अनुदान दिया जाता है। क्या खरीदने के लिए? हस्तचालित कृषि यंत्र खरीदने के लिए जिनके पास भूमि नहीं है और अन्य जगह वो जो है काम करके अपना गुजारा करते हैं, उनके लिए है ये स्कीम। अगली योजना है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, NFSM हम जिसको बोलते हैं। ये जो है सेंटर और राज्य इनके बीच 60:40 का अनुपात है। 60 जो है % केंद्र वहन करता है, 40% वहन करता है राज्य। ये है NFSM, और ये 2007-8 में चलाई गई थी केंद्र के द्वारा। NFSM गेहूं जो है 14 जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है। मोटा अनाज मक्का जो है 5 जिलों के अंदर जो ये मिशन चलाया जा रहा है, और मोटा अनाज जौ का जो मिशन है वो 7 जिलों के अंदर चलाया जा रहा है। 2010-11 से दलहन का जो है ये मिशन 33 के 33 जिलों में चलाया जा रहा है। तो ध्यान रखिए, गेहूं जो है 14 जिलों में है, मक्का है 5 जिलों में, जो है 7 जिलों में, और दलहन है 33 के 33 जिलों में। कब से? 2010-11 से। ये है NFSM राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। केंद्र है 60, केंद्र का अनुपात है 60, राज्य का अनुपात है 40। नेक्स्ट है NFSM न्यूट्रिसीरियल मिशन। ये जो है कब से चलाया जा रहा है? ये चलाया जा रहा है 2018-19 से। नेक्स्ट है NFSM तिलहन विशेष कार्यक्रम और वृक्ष जनित तिलहन, तो जिसको अपन बोलते हैं TBOs। ये जो है इसके अंदर क्या है, तिलहन का उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है, और इसके अंदर 6 TBOs है, जैतून, महुआ, नीम, जोजोबा, करंजा और जट्रोपा। तो ये 6 जो है तिलहन के पौधों, इनके उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो वर्ष 2022-23 की बात करें तो जैतून और जोजोबा इनके लिए जो है ये मिशन चलाया जा रहा है, NFSM तिलहन विशेष कार्यक्रम और वृक्ष जनहित तिलहन। विशेष कार्यक्रम जहां भी होता है, जैसे ये तिलहन का विशेष कार्यक्रम है, तो इसका जो वित्त पोषण किया जाएगा वो केंद्र के द्वारा किया जाएगा, और सामान्य जो कार्यक्रम होगा उसका वित्त पोषण हमेशा 60:40 के अनुपात में होगा। 60% रहेगा केंद्र का और 40% रहेगा राज्य का। अगला है राष्ट्रीय कृषि विस्तार व तकनीकी मिशन, जिसको अपन बोलते हैं NMAET। इसमें भी 60:40 का है, और इसके अंदर 4 उप मिशन चलाए जा रहे हैं। पहला है कृषि विस्तार पर, दूसरा है बीज एवं रोपण सामग्री पर, तीसरा है कृषि यंत्रीकरण पर, और चौथा उप मिशन चलाया जा रहा है कृषि के अंदर राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्लान। तो ये प्लान के अंदर 4 उप मिशन याद रखिए, राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन के अंतर्गत है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन। ठीक है,
तो राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन NMSA जिसको बोलते हैं 60:40 का अनुपात है इसमें भी। और ये जो है इन योजनाओं को मिलाकर बनाया गया है राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन। पहली योजना है इसमें राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन, दूसरी है राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना, तीसरी है राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरकता प्रबंध परियोजना और चौथी है वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन। ठीक है, तो ये जो 4 योजनाएं हैं इनको मिलाकर बनाया गया है राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन। और इसके भी 4 उप मिशन है, जैसे ऊपर हमने 4 उप मिशन देखे थे NMAET के, तो NMSA के भी 4 है। इसमें है वर्षा आधारित क्षेत्र विकास, दूसरा है मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन एवं मृदा स्वास्थ्य कार्ड, तीसरा है परंपरागत कृषि विकास परियोजना और चौथा है कृषि वानिकी पर उपमिशन। ये चलाया जा रहा है 2017-18 से। नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ, ये 2016 से स्टार्ट हुई है। इसके अंदर आती है खाद्यान्न फसल, तिलहन और बागवानी फसलें। और इसमें जो प्रीमियम राशि होती है वो रहती है खरीफ फसल के लिए रहती है 2% की प्रीमियम राशि। अगर आपको बीमा लेना है, ये फसल बीमा योजना खरीफ की फसल के लिए 2% ये पूछ लेता है, रबी की फसल के लिए 1.5% और बागवानी फसल के लिए 5%। तो ये डाटा इंपॉर्टेंट है, 2% खरीफ के लिए, 1.5% रबी के लिए और बागवानी के लिए है 5%। नेक्स्ट स्कीम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसका जो नोडल एजेंसी की बात करें तो ये है उद्यानिकी विभाग और इसके अंदर अनुपात है वही 60:40 का। और इसके अंदर क्या किया जाता है, फार्म पॉन्ड जल हौज का निर्माण किया जाता है ताकि सिंचाई की जा सके। तो ये थी कृषि विभाग की योजनाएं। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे की जो है योजनाएं डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।